और पेपर लीक के मुखिया के काले चिट्ठे को आपने समझा और जाना। नेट पेपर लीक को लेकर सीबीआई एक्शन में है और बिहार और झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई की जांच चल रही है। बिहार में जिस लॉ एंड ऑर्डर या फिर कह सकते हैं कि कानून को लेकर लोग सवाल उठाते थे, अब उस पर सवालिया निशान आ गया है। बिहार में जिस प्ले स्कूल के बारे में, नकल माफिया के बारे में तमाम चीजें सामने आई थी, उसको लेकर अब किराया दिलाने वाले मनीष प्रकाश को भी सीबीआई ने पकड़ लिया है। मनीष प्रकाश वो कड़ी है जिसके पकड़े जाने के बाद नकल माफिया के नेटवर्क का पता चलेगा। पटना जो पेपर लीक के लिए पहुंचा था, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का जो गढ़ माना गया, जहां से पेपर लीक हुआ था। 24 जून को प्रिंसिपल एहसान उल हक को जो थ्योरी मीडिया के सामने पेश कर रहे थे, सीबीआई के पहुंचते ही उनकी वो थ्योरी फेल हो गई और पेपर स्कूल से लीक नहीं हुआ तो फिर कहां से हुआ। सीबीआई नीट पेपर लीक को लेकर किस तरह से अब आगे की कार्रवाई कर रही है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। एक स्कूल और दो पेपर लीक। एक एग्जाम में 24 लाख छात्र बैठे तो दूसरे में 9 लाख। नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है तो नीट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कभी भी हो सकता है। नीट और नेट दोनों का पेपर लीक हुआ था, इसकी जांच सीबीआई कर रही है और पूरी जांच अब हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पर आकर टिक गई है। हजारीबाग का ये वही ओएसिस स्कूल है जहां पहले नीट और फिर बाद में नेट का एग्जाम हुआ था और पटना में नकल माफियाओं के पास से मिला नीट का लीक पेपर इसी स्कूल का है। पटना में नकल माफियाओं के पास से 61364888 सीरियल नंबर का जो क्वेश्चन पेपर मिला था, वही सीरियल नंबर का क्वेश्चन पेपर ओएसिस स्कूल के रूम नंबर 18 में परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी का था। और अब सीबीआई की एंट्री होते ही लीक पेपर की गुत्थी सुलझने लगी है। हजारीबाग में 2 दिनों से सीबीआई की टीम डेरा डाले हुए है और पेपर लीक केस में सारी कड़ियां अब एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। सीबीआई की टीम पेपर लीक करने वाले के करीब पहुंच गई है। ये देखिए, स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं इस गाड़ी में। देखिए, इधर आके हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये स्कूल के प्रिंसिपल जो है बीच में बैठे हुए हैं, एहसान उल हक को लेकर एक बार फिर से सीबीआई की टीम जो है वो ओएसिस स्कूल में पहुंची है। हम आपको बता दें कि न केवल नीट मामला बल्कि नीट के अलावा यूजीसी नेट का जो मामला है उसको लेकर भी सीबीआई जो है वो पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले के अंदर स्कूल के प्रिंसिपल से, इसके अलावा जो दूसरा स्टाफ है उन सभी से इस वक्त पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल एहसान उल हक हिरासत में लिए जा चुके हैं। पेपर लीक का पूरा शक स्कूल और स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक पर जा रहा है। एहसान उल हक ने पटना ईओयू के सामने पेपर लीक की कोई थ्योरी पेश की तो सीबीआई के सामने कोई दूसरी थ्योरी। सीबीआई की एंट्री से पहले एहसान उल हक ये जरूर बता रहे थे कि पेपर लीक कैसे हुआ, लेकिन पेपर लीक किसने किया, पेपर लीक कहां से हुआ, ये नहीं बता रहे थे। 24 जून को एहसान उल हक ने खुद को पाक साफ बताने की पूरी कोशिश की। ईओयू ऑफिसर्स का कह रहा था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही सीबीआई की इस केस में एंट्री हुई, जांच पूरी तरह से ओएसिस स्कूल और प्रिंसिपल एहसान उल हक पर आकर टिक गई। एहसान उल हक से सीबीआई हिरासत में पूछताछ कर रही है। कभी सेफ हाउस तो कभी स्कूल में एहसान उल हक से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम के साथ सीबीआई स्कूल के चप्पे चप्पे की जांच कर चुकी है। प्रिंसिपल एहसान उल हक के फोन और लैपटॉप को खंगाल रही है। बीते 3 महीने में एहसान उल हक ने किन किन लोगों से बात की, उसका डेटा सीबीआई निकलवा रही है। एहसान उल हक के 2 फोन, एक लैपटॉप और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम का भी एक फोन और एक लैपटॉप सीबीआई जब्त कर चुकी है। नकल माफियाओं ने पूरा दिमाग लगाकर पेपर लीक किया था ताकि पकड़े न जाए, लेकिन उनसे एक गलती हो गई और जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। गलती ये हुई कि उन्होंने ओरिजिनल पेपर की तस्वीर खींचकर नकल माफियाओं को पास आउट कर दिया,
जिस पर सीरियल नंबर छपा हुआ था।